हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखो ये सभी बच्चे कितने खुश हैं। आप मुझे बताइए कि ये सभी बच्चे खुश क्यों हैं। मैं बताऊं, क्योंकि आज है स्टोरी टाइम, यानी कि आज तो हम कहानी सुनेंगे, इसीलिए तो ये सभी बच्चे बहुत खुश हैं। तो बच्चों आइए हम सभी मिलकर एक कहानी सुनते हैं। बच्चों ये देखो, ये है चीनू मेमना और ये इसकी माँ है और ये खतरनाक सा भेड़िया भी बैठा है। अरे ये क्या, इसमें तो ढोलक भी है। ये तो हमने तस्वीरें देखी। बच्चों इस कहानी का नाम आप पढ़ पा रहे हो? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस कहानी का नाम है द वाइज ग्रैंडमदर, यानी कि बुद्धिमान दादी। और बच्चों ये क्या लिखा है? ये है रोलिंग स्लाइडिंग। आपको याद है पिछले कल आपने कक्षा में ऐसी वस्तुओं के बारे में जाना था जो रोल करती हैं या फिर स्लाइड करती हैं, यानी कि लुढ़कती हैं और सरकती हैं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में देखते हैं कि चीनू मेमना क्या कर रहा है। तो बच्चों आइए हम आगे चलें और कहानी सुनना शुरू करें। बच्चों एक दिन चीनू मेमना अपनी माँ के साथ जंगल में हरी हरी घास चरने आया था। तभी उसे अपनी दादी की बहुत याद आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ हम दादी के घर चलें? तो उसकी माँ कहती है, नहीं चीनू, अभी मुझे घर पे बहुत काम है, अभी मैं नहीं जा सकती। तो चीनू कहता है, माँ मेरा तो बहुत मन है जाने का। चीनू की माँ कहती है, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम कैसे जाओगे? जंगल में तरह तरह के खतरनाक प्राणी रहते हैं। तो चीनू कहता है, नहीं माँ, मुझे पता है दादी के घर का रास्ता, प्लीज मुझे भेज दो ना। तो चीनू की माँ कहती है, ठीक है चीनू, मैं तुम्हें भेज दूंगी, पर एक शर्त पर, कि तुम सुबह जल्दी उठोगे और जल्दी जाओगे, ताकि रात होने से पहले अपनी दादी के पास पहुंच जाओ। ये सुन के चीनू खुश हो जाता है और अपनी माँ की बात मान लेता है और घर जाके वो रेस्ट करते हैं और सुबह चीनू जल्दी उठता है। पर चीनू और उसकी माँ की ये सारी बातें एक भेड़िया छुपकर सुन रहा था। उसे पता चल गया था कि अगले कल चीनू अपनी दादी के घर जाने वाला है। तो वो देखता है कि चीनू जंगल में धीरे धीरे रास्ते पे चल चल कर अपनी दादी के घर जाने के लिए बढ़ रहा था। अब चीनू को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि चीनू अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया है, तो वो धीरे धीरे चीनू के पास पहुंचा और उसने कहा, कैसे हो चीनू बेटा? तो चीनू कहता है, नमस्ते भेड़िया अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो भेड़िया कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। चीनू कहता है, अरे आप ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत खाइए। भेड़िया कहता है, अरे क्यों ना खाऊं? सुबह से लेके आज मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला। चीनू कहता है, नहीं अंकल प्लीज मुझे जाने दो ना। तो भेड़िया कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चीनू सोचता है कि अब तो मैं फंस गया, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? वो सोचता है, तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो भेड़िए से कहता है, अंकल अंकल, जब मैं अपनी दादी के घर जाऊंगा ना, तो मेरी दादी मुझे बहुत सारे ताजे फल और हरी सब्जियां खिलाएंगी, हरी हरी घास चरने भी ले जाएंगी और बहुत सारा घी मक्खन और दूध भी मुझे पीने को देंगी। तो अंकल जब मैं वहाँ से आऊँगा तो मैं बहुत मोटा ताज़ा बन के आऊँगा, आप तब मुझे खा लेना।
अब भेड़िए को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। भेड़िया कहता है, नहीं, मैं तुम्हें आज खाऊंगा और अभी खाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चीनू कहता है, अंकल मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज मुझे पानी पीने दो ना। तो भेड़िया कहता है, ठीक है, पानी पी लो। चीनू पानी पीना शुरू करता है। तभी भेड़िया वहीं पर खड़े होकर उसका इंतजार करता रहता है। जैसे ही चीनू पानी पी लेता है, वो भेड़िए से कहता है, अंकल अंकल क्या सोचा आपने, मुझे दादी के घर भेज रहे हो ना? भेड़िया कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। तो चीनू कहता है, अंकल प्लीज मुझे भेज दो ना, मैं बिल्कुल मोटा ताजा बन के आऊंगा ताकि आपको मुझे खाने में मजा आए। अब भेड़िए के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। उसके मन में बहुत लालच आ जाता है। वो सोचता है कि हाँ, चीनू बात तो ठीक कर रहा है, जब ये मोटा ताजा बन के आएगा तब इसे खा लूंगा। तो कुछ सोच कर भेड़िया कहता है, ठीक है चीनू, पर अपना प्रॉमिस याद रखना। चीनू कहता है, हाँ हाँ अंकल, अब मैं जाऊं? तो भेड़िया जैसे ही चीनू से कहता है, हाँ जाओ, ऐसे ही चीनू जल्दी से झरने को किसी तरह पार करता है और झरने को पार करके अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही चीनू अपनी दादी के पास पहुंचता है, उसे बहुत पसीना आया होता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है। चीनू की दादी जैसे ही चीनू को देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे चीनू मेरे बच्चे, तुम आ गए। चीनू कहता है, हाँ दादी, मैं आ गया। तो अब चीनू की दादी कहती है कि ठीक है चीनू, तुम थोड़ा आराम करो और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में आ जाओ। चीनू कहता है, हाँ दादी, ठीक है। ये कहकर चीनू की दादी अपने काम में लग जाती है और चीनू भी थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जैसे ही उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे चीनू, तुम कब आए? चीनू कहता है, अरे भैया, आज ही पहुंच रहा हूँ, चलो चलो कोई गेम खेलते हैं। तो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ, गेम तो खेलेंगे, पर पहले थोड़ी हरी घास चढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी मिलकर हरी घास को चढ़ते हैं और फिर ग्राउंड में वो एक गेम खेल के वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही चीनू को अपनी दादी के पास बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीनू सोचता है कि अब तो मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। तो वो अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी से कहता है, दादी दादी, एक बात कहूँ? चीनू की दादी कहती है, हाँ चीनू, बोलो बेटा। चीनू कहता है, दादी अब मुझे माँ के पास जाना पड़ेगा। तो चीनू की दादी कहती है, अरे धत पगले, माँ के पास जाने को कोई उदास होता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चीनू कहता है, दादी खुश तो हूँ, पर एक चिंता मुझे सता रही है। तो उसकी दादी कहती है, बताओ चीनू, तुम्हें क्या चिंता है? चीनू भेड़िए के बारे में सारी बातें दादी को बता देता है। तभी दादी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे एक ढोलक दिखाती है और चीनू से कहती है कि चीनू देखो और पहचानो कि ये क्या है। चीनू कहता है, अरे दादी, ये तो ढोलक है, इसमें आपने छेद क्यों किए हैं? तो उसकी दादी कहती है, रुको मैं बताती हूँ। देखो चीनू, अगर तुम्हें भेड़िए से अपनी जान बचानी है तो तुम इस ढोलक के अंदर छुप जाओ। चीनू कहता है, अरे दादी, अगर मैं इसके अंदर छुप गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो ना सांस आएगी और ना कुछ दिखाई देगा। तभी चीनू की दादी कहती है, अरे बुद्धू, ढोलक में देखो, ये दो बड़े बड़े छेद है ना, ये मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि तुम्हें बाहर के नज़ारे भी नजर आए और तुम सांस भी ले सको। चीनू कहता है, ठीक है दादी, आप कहती हैं तो मैं इस ढोलक के अंदर चला जाता हूँ। और वो ढोलक के अंदर छुप जाता है और दादी उस ढोलक को रोल करना शुरू कर देती है। अब ये लुढ़कते 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 बहुत दूर
पहुंच जाता है और वो भेड़िया जैसे ही ढोलक को आते हुए देखता है तो ढोलक के पास जाके वो पूछता है, अरे भाई, तुमने चीनू मेमने को तो नहीं देखा आते हुए? तो ढोलक के अंदर से चीनू मेमना कहता है, नहीं नहीं भाई, हमने तो किसी भी चीनू मेमने को नहीं देखा। वो कहता है, अच्छा। पर भेड़िए को ढोलक पे कुछ शक हो जाता है। अब ढोलक आगे आगे और भेड़िया उस ढोलक के पीछे पीछे। जैसे ही ढोलक एक झोपड़ी के बाहर रुकती है वैसे ही चीनू उसमें से निकलता है और अपने घर के अंदर जाके छुप जाता है। अब भेड़िए को बहुत दुख होता है और उसे समझ में आता है कि चीनू की दादी की बुद्धिमत्ता ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसे बहुत दुख हो रहा होता है कि मैं चीनू को पहले ही क्यों नहीं खा गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और चीनू की दादी ने और चीनू ने यदि हिम्मत रखी तो उनके साथ जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में हिम्मत रखनी चाहिए और बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही सभी फैसले लेने चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी। और ये क्या है? ये है ढोलक। और ढोलक क्या कर रही है बच्चों? बिल्कुल सही, ढोलक लुढ़क रही है, यानी कि ढोलक रोल कर रही है। बच्चों, आपने पिछले कल की कक्षा में ये जाना था कि वस्तुएं लुढ़कती और सरकती कैसे हैं। तो आज की कहानी में भी आपने चीनू मेमने को देखा, उसकी दादी को देखा और ये ढोलक देखा जो रोल कर रहा है, यानी कि लुढ़क रहा है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।